हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको थ्री पीस प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हम ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हमें यहाँ पे तैयार 14 इंच चाहिए, तो हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 6.25 इंच पे लगा लेंगे, यानी 6.25 इंच पे। और इन दोनों लाइंस को इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है और ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 15 इंच है, तो 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन पीछे का गला हमारा 10 इंच ओपन है, इसके लिए यहाँ पे हम 1.25 इंच कम करेंगे, तो ये बचेगा 1.25 इंच। इसमें हम 1.3 इंच का यहाँ पे शोल्डर का विड्थ रखेंगे और ये ऊपर जितना है उतना ही हम नीचे वाली साइड पे भी मार्किंग करेंगे और इसको आधा इंच बाहर कर देंगे और ये लाइन हम इस वाली लाइन तक मिला लेते हैं क्रॉस में। तो इसको इस तरह से मिला देने के बाद शोल्डर को हम हल्का सा डाउन कर देंगे ऊपर से इस तरह से एक आधा पॉइंट। और अब हम नीचे वाली लाइन पे अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा यहाँ पे 35 इंच है और फुल चेस्ट 35.5 इंच, तो यहाँ पे सिर्फ आधा इंच का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट का यूज करेंगे और अपर चेस्ट का जितना चौथा पार्ट होता है उतना ही हम इसमें रखेंगे। इसमें हमें बढ़ाना घटाना नहीं है 10 इंच गले के लिए। और नीचे वाली साइड पे हम कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर देना है और इसको ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से मिला देने के बाद इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से हो जाएगा। और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसके आर्म होल का शेप लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये शेप लगा लेने के बाद अब हम आर्म होल को नाप के भी देखेंगे। तो बॉडी का हमारा फिक्स आर्म होल 15.5 इंच है, तो 16.5 काटेंगे। 16.5 का आधा 8.25 आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नाप लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा 8 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, यानी 1 पॉइंट यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसको हल्का सा नीचे करेंगे इस लाइन को, तो ये 1 पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये करेक्शन आपको हर ब्लाउज में करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींच देना है और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद अब हम गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी शेप का गला बना सकते हो, तो हम इस तरह से थोड़ा सा राउंडेड भी यहाँ पे बनाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा देते हैं और इसको बीचों बीच फोल्ड करते हुए डॉट के लिए मार्किंग करेंगे और इस तरह से कट्स लगा देंगे। और ये हो जाने के बाद इस लाइन को हम यहाँ पे खींच देते हैं और ये डॉट आप यहाँ पे 5 इंच की जितना लंबा लगा सकते हो, तो 5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। और जब हम इस डॉट को इस तरह से लगा लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये सामने की तरफ इधर झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही सीधा काटेंगे इस तरह से, ताकि कमर का पट्टी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सीधा लगे। तो इस तरह से काट देने के बाद ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है और अब हम इसको नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। और ये हो जाने के बाद सामने की तरफ हम यहाँ पे 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ देंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो आप जितना भी दबाते हो उतना इसको छोड़ दीजिएगा इस तरह से। तो इस तरह से हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ देने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी का मार्जिन और नीचे वाला गैप छोड़ते हुए इसको इस तरह से रख देना है और इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ कर देना है। फ्रेंड्स, याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इस ब्लाउज में तो अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कई बार ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये इस तरह से ड्रॉ कर देने के बाद अब हम इस वाली लाइन को हल्का सा अंदर ले लेंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से पहले वाले आर्म होल में इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की गहराई हो जाएंगी। तो यहाँ पे ज़्यादा गहरा हमें नहीं कर देना है, इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा ही गहरा कर देना है। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 7 इंच हम रखने वाले हैं, तो हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और गले का विड्थ हमें यहाँ पे रखना है 3.25 इंच। तो हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पाव इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों किया है ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला देते हैं। तो ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट को मेजर कर लेते हैं। तो बस्ट पॉइंट को हमें ऊपर से इस तरह से नाप देना है। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, तो हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए हम यहाँ पे फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे 35.5 का 10वां हिस्सा कितना आता है, 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आता है। तो इसको हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर देंगे और नीचे वाली साइड पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इसको इस तरह से 3 इंच पे हमें मार्किंग कर देना है। और ये मार्किंग कर देने के बाद इस वाली लाइन को हम ऊपर वाली लाइन तक मिला देते हैं और इसको इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए इस वाली लाइन के बाहर हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आपका साइज ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे 3 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हो। और इस लाइन को इस तरह से सीधा ना खींचते हुए हल्का सा तिरछा खींच देना है। और अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट के 1 आधे इंच नीचे फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से रखते हुए अच्छे से राउंड शेप दे देंगे।
और अब हम इस स्केल को ऊपर की तरफ उल्टा रखेंगे इस तरह से और अच्छे से इसको गोलाई में इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये शेप ड्रॉ कर देने के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देंगे इस तरह से। तो ये मिला देने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाली लाइन पे फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे हुक आई पट्टी को छोड़ते हुए और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसमें मार्किंग कर देना है और ये मार्किंग कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है 3 इंच का, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और इसको आगे की तरफ 3 इंच को कम कर देंगे। तो ये कर देने के बाद ये लाइन और ऊपर वाला लाइन हम मिला देते हैं। तो इसको इस तरह से मिला देना है बिल्कुल स्ट्रेट और इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो ये हमारा मार्जिन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आर्म होल में हमारा एक छोटा सा गैप बन जाता है। तो ये गैप हम यहाँ पे आर्म होल में काट के कम कर देंगे। तो इसको हमें यहाँ पे इस तरह से मैनिपुलेट करना पड़ता है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। तो इसको इस तरह से काट के कम कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गोलाई को अच्छे से यहाँ पे शेप लगा लेते हैं और ये हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद अब हम इसको फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना इसको मार्किंग करेंगे नीचे और ऊपर दोनों भी तरफ। तो ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और ये हटा देने के बाद सामने की तरफ इस लाइन के नीचे आधा इंच पे मार्किंग करेंगे और इस वाली लाइन को इसमें मिला देते हैं इस तरह से। और ये मिला देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक राउंडिंग शेप में नाप के देखेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से राउंड शेप में हमें नाप के देखना है। तो ये हमारा 6 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है, तो इतना ही हम आगे वाली साइड पे भी ले लेंगे। तो इस तरह से ये मार्किंग हो जाएगा और अब हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, इसको ऊपर हमें नहीं काटना है क्योंकि हम इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं इसलिए। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल चेस्ट को ले लेंगे 35.5 और इसको भाग कर देंगे 12 से, तो ये रिजल्ट हमारा आएगा 2.95। तो इसका मतलब हो गया ये लगभग 3 इंच आ जाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा और लेकिन इसके भी नीचे हम पाव इंच एक्स्ट्रा करेंगे, यानी फुल चेस्ट को 12 से भाग कर देना है और उसमें हम पाव इंच एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पे दोनों भी तरफ इस तरह से नापते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस बस्ट पॉइंट के नीचे। और अब हम इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट खींच लेंगे आगे की तरफ। और ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको नीचे वाली लाइन तक नाप के देखना है। तो ये 2.5 इंच आ रहा है, तो इसको हम पीछे की साइड पे आधा इंच कम करते हुए मार्किंग करेंगे, यानी 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस वाली साइड पे। तो ये कर देने के बाद इस वाली लाइन को इस वाली लाइन तक इस तरह से मिला देते हैं और ये मिला देने के बाद ये जो गैप बनेगा यही हमारा बेल्ट बनने वाला है। तो इसको हम सामने की तरफ बेल्ट का शेप देने के लिए फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और इसको इसमें इस तरह से ऊपर कर देंगे 0.75 इंच की जितना और इसमें इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे बेल्ट का इस तरह से शेप हो जाता है। अब हम इसको सबसे पहले काट लेंगे, तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल सभी तरफ हमें अच्छे से इसको काटते हुए रेडी कर देना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद इसके सामने वाले हिस्से को भी इस तरह से गले को भी हम काट लेते हैं। तो इसको बिल्कुल सफाई से काटते हुए हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे और इसी लाइन के ऊपर हम यहाँ पे एक डॉट क्रिएट करेंगे सिर्फ पेपर में। इस डॉट को आपको कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करने के बाद में ये हुक्का पट्टी का लाइन हमारा तिरछा हो जाता है, तो इस लाइन को हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पे गले का विड्थ हमारा पाव इंच कम हो जाएगा, इसीलिए हमने पहले से ही ज्यादा रखा था गले के विड्थ को। और इस तरह से इसको काटते हुए बराबर कर लेंगे। तो ये करने के बाद ये इस तरह से हो जाता है और इसमें भी हम बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा देते हैं। और ये लगा देने के बाद अब हम बेल्ट को काट लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम इस बेल्ट को इस तरह से रखेंगे आमने सामने और इसको हम यहाँ पे किसी भी टेप से इस तरह से चिपका लेते हैं। तो इसमें बीच में जो गैप बन रहा है तो इसको वैसे ही रहने देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसको इस तरह से सामने रखते हुए 2 टेप यहाँ पे हम लगाते हुए इस बेल्ट को रेडी कर लेंगे। और अब हम इसको कपड़े पे किस तरह से काटना है वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को ले लेंगे यहाँ पे और इस बेल्ट को काट लेंगे। तो इस तरह से इस बेल्ट को इसके ऊपर रख देना है और इसमें हम पिन लगा लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम सिलाई मार्जिन सिर्फ इस वाले साइड पे बढ़ा देंगे और बाकी सभी तरफ हम इसको फिक्स काटते हुए रेडी कर देने हैं। तो इस तरह से इसको काट देना है और ये काट देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे पिन्स को और यहाँ पे इस बेल्ट में जितना हमने सिलाई मार्जिन बढ़ाया उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे ताकि बाद में हमें पता चले। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रख लेते हैं। तो इसको भी हम इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। और इसी तरह से प्रिंसेस वाली शेप को भी हम इसी तरह से रख देंगे और इसमें भी पिन लगा लेते हैं। तो ये पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे भी हम सिलाई मार्जिन को बढ़ा देंगे और इस वाली साइड पे भी सिलाई मार्जिन को बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ से एज इट इज काटते हुए हमें फिक्स रेडी कर देना है। तो देखिए इस तरह से काट देने के बाद अब हम इसमें क्रीज लगा लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देते हैं। और ये लगा देने के बाद इस पेपर को हम हटा देंगे और ये हटा देने के बाद जहाँ पे भी हमने सिलाई मार्जिन बढ़ाया है उसको इस तरह से चौक से हाईलाइट कर लेंगे ताकि सिलते समय पे हमें पता चले। तो ये इस तरह से कर देने के बाद हुक पट्टी के मार्जिन को भी हाईलाइट कर लेंगे और इसके नीचे वाली साइड पे भी हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको शेप के अकॉर्डिंग इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं।
तो ये हो जाने के बाद इस पार्ट के नीचे भी हम सिलाई मार्जिन को इस तरह से बढ़ा देंगे और इसके आगे वाली साइड पे भी हमें सिलाई मार्जिन को इस तरह से बढ़ा देना है, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ से इसको फिक्स काट देंगे कुछ इस तरह से। और ये काट देने के बाद फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और इस पेपर को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद यहाँ पे भी हम फिटिंग वाली लाइन को इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और इसी तरह से नीचे वाली सिलाई मार्जिन को भी हमें यहाँ पे हाईलाइट कर ले लेना है चॉक से। तो इस तरह से सभी तरफ हम मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग कर देने के बाद बस्ट पॉइंट पे भी इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये बैक पार्ट को ले लेंगे और इसके गले को काट लेते हैं। तो इसी के साथ आज का ये हमारा बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज का पूरा कटिंग रेडी हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।